तवज्जो दी ज़रूर मैं एक दफ़ा फिर ताकीद करांगा कि तमाम पीर भाई और पीर भैन दोस्त अहबाब दियाँ तवज्जो ज़रा करके रखनी है ताकि गल समझ आ सके, क्योंकि गल नूं समझाना ही असल मकसद है। रामा साहब का शेर याद आ गया कि अंदाज़े बयां गरचे शौक़ नहीं है मगर शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी ये बात। इस वास्ते तवज्जो जिहड़ी है वह माने रखती है, तुसीं ज़रा तवज्जो दे के रखनी है और इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा गल समझ आएगी। और समझ आने तो बाद विच ही अगले मामलात सिद्धे होने शुरू होंदे ने, क्योंकि समझ सब नालों पहले वो स्टैप है जिस तो बाद में साड़ी जिंदगी का जिहड़ा असल आगाज़ है वो होंदा है। क्योंकि जिंदगी तो सारे गुजारते हैं पे, लेकिन फ़र्क है इंसाना की जिंदगी और हैवाना की जिंदगी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक इंसान विच और हैवान दे विच फ़र्क है। जे रूटीन के मामलात वेखिए तो फिर तो सेम ही ने। इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। इंसान भी बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। इंसान भी सौंदे ने, जानवर भी सौंदे ने। अल मुख्तसर रूटीन के मामलात जो वेखिए तो इंसानों के जानवरों के मिलते जुलते हैं। कोई एक खास गल है जिहड़ी गल आउण तो बाद विच इंसान जिहड़ा है वह दर्जा इंसानियत ते फायज हुंदा है। जे वो गल ना आवे तो इंसान इंसान नहीं। और वो गल पिछले तकरीबन 5 महीनों तो असी इस मौजू पर बार बार डिस्कस करने पे कि इंसान नू इंसान बनाने वाली जो कुछ है तो वह नाम है मुहब्बत, इश्क। क्योंकि जे इश्क की आमद हो जाए तो इंसान इंसान बनता है। जे इश्क की आमद ना हो तो इंसान इंसान नहीं बनता। इश्क की आमद मेरे सामने कुरान पाक दी सूरह फातर यदी 37 नंबर आयत। असी इंशाअल्लाह इस आयत को मद्देनजर रख के मौजू साडा दोबारा दसन की जरूरत नहीं। मौजू पिछले 4-5 महीनों तो ही चलता पाया मुहब्बत का। लेकिन असी कोशिश करने हर दफ़ा कि असी कुरान और मुतबर अहादीस के हवाले लैके अपनी इस गल नूं ज़्यादा वजनी बनाइए ताकि बंदे इस गल की अहमियत नूं समझ के इनू अमली जिंदगी अपनाण। उस तर्ज अमल नूं मद्देनजर रखते हुए कुरान पाक दी सूरह फातर, यतज़क्करु फ़ीही मन तज़क्करा वजाअकुम नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। यह आयत बड़ी कमाल आयत है, लेकिन यदी कमाल हुण जिहड़ा वो तुहानूं समझ उदों आवेगा जो मैं थोड़ी जी वाज़ह करांगा तुहाडे सामने। हुक्म की पे होंदा है कि अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु। जिक्र का तर्जमा आउंदा जे जिक्र किसी बंदे का जिक्र करिए ना, जिवें मैनू हुण बैठे बैठे गफूर साहब का जिक्र कर दिता है। गफूर साहब का जिक्र पता किवें कीता है? क्योंकि मैनू गफूर साहब की हुण याद आ गई है। जो मैनू गफूर साहब की याद आई है फिर मैं उन्हों का जिक्र किया। कुरान पाक की आयत पता की दसी कि तुहानूं इन्नी लंबी उम्र दी गई सी कि तुसीं उहदे विच जिक्र लै लेंदे। वाज़ह हुक्म जिहड़ा यतज़क्करु फ़ीही कि इस सारी उम्र दे विच तुसीं जिक्र लै लेंदे, यानी याद लै लेंदे। किदी हुण जिहड़ा मैं बुनियादी तौर पर काम करना ना पिया, मैं दीन दे इस पहलू ते इस मौजू ते काम करना पिया कि किसी तरह बंदियां दे दिल च अल्लाह दी मुहब्बत जाग जाए। किसी तरह बंदियां दे दिल दे विच अल्लाह दा एक शौक उठ पवे। जो शौक उठ पिया ना तो फिर गफूर साहब की याद एवें तो नहीं आई। मैनू याद किसी की उदों आउंदी है जदों उहदे नाल मुहब्बत होवे। बंदियां नूं याद पता क्यों नहीं पई आउंदी? ये समझते हैं कि निरा खाली वो अल्लाह 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 करन नाल इन्हां दी याद ताज़ा हो गई है। मैं जो गफूर साहब नूं जानदा ही ना होवां, उन्हों का मैं पता भी ना हो, ना मैं उन्होंने नाल कोई तलक सलाम दुआ, ना उन्होंने नाल कोई जी अस्त, ना उन्होंने नाल कोई उंज दा मेरा बैन खलोन हो, तो मैं सारी जिंदगी बल्कि पूरा दिन बह के मैं गफूर साहब गफूर साहब गफूर साहब करता रहा। तो क्या मैं गफूर साहब नूं याद कर सकिया?
मैनू गफूर साहब का पता ही नहीं। पुत्र मैं एक बड़ी बरीक गल बड़े मोटे जे अंदाज में समझाने की कोशिश पे करना वा ताकि हर बंदे नू समझ आ जाए। मैं जे गफूर साहब नू जानदा नहीं, गफूर साहब दे नाल मेरा उंज दा ताल्लुक नहीं बनया, तो मैं बह के सारी जिंदगी भी गफूर साहब करता रहा। मैं गफूर साहब नू याद नहीं करता पाया क्योंकि मैं गफूर साहब नू जानता ही नहीं पाया। मैं लफ्ज गफूर साहब बोलना वा पाया, गफूर साहब दे नाल मेरा तारफ नहीं हो सकिया। जो गफूर साहब के नाल तारफ नहीं होया तो मेरा खाली गफूर साहब कहना भी मैनू याद नहीं देंदा पाया, क्योंकि याद किसी हस्ती की हुंदी है, याद किसी होने की हुंदी है। तो जे मैं होने नू जानदा ना होवां, समझ आउंदी जे पई गल बड़ी बरीक है, लेकिन मैं कोशिश करना पाया कि तुहानू वो समझा सकां कि खालक नू जे जानदे ना होईए, खाली वो मेरे बाबा मेरे पीरो मुर्शद जनाब एक बड़ा शेर पढ़ते होंगे सन, जनाब फरमाते होंगे सन कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तू चाहना है कि याद, क्योंकि अल्लाह ने इतने बड़ा अच्छी तरह जिमें किसी बंदे ने झंझोड़ के नहीं आखी दा, झंझोड़ समझ दो किसी ने फड़ के हिलाना कि तेनों थोड़ी उम्र तो नहीं सी दी है कि तू याद लै लेंदा। कुरान पाक की इस आयत को तुसां जरूर याद रखना कि जिहड़ी असीं पढ़ने ना पे कि अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीही, कि तेनों इन्नी उम्र दी गई सी कि ताकि तू उहदे विच याद लै सके। हालांकि याद लैन वास्ते सिर्फ एकदम में कैद हस्ती से छुड़ाना याद है। याद लैन वास्ते बहुत लम्मी जिंदगी चाहिए नहीं होंदी। याद दरअसल वो एक पल ही माने रखता जिस पल दे विच याद की आमद हो जाती है। बाद में उस एक पल नूं फड़ के रखना तो सारी जिंदगी याद तेरे नाल है। साकिया वो तेरा पैमाना पिलाना याद है, एकदम में कैद हस्ती से छुड़ाना याद है। अल्लाह फरमाते ने तेनों इन्नी लंबी उम्र दी गई सी कि तू जिक्र लै सके। आयत दा अगला हिस्सा पता की आंदा है, मन तज़क्करा वजाकुम नज़ीरु, कि तेनों हालांकि खबरदार करने वाले भी खबरदार करते रहे ने कि जिक्र लै, जिक्र लै यानी कि याद लै लै। अब पिछले 5 महीनों तो यही बार बार आने याद लै। हाँ, हर काम का एक प्रोसेस होंदा है, हर काम का एक तरीकाकार होंदा है, हर काम का एक वंड है, वो अपनी वंड नाल होंदा है। याद उंज आउंदी नहीं जे मुहब्बत ना होवे, मुहब्बत उंज होंदी नहीं जे अगली हस्ती दी क्वालिटीज का ना पता होवे, अगले पासे किड्डी को दर्जे की हस्ती है। बंदे ने सिर्फ सुने है कि अल्लाह कुल मखलूकात नूं ऑक्सीजन दे रहा है, पौधों नूं उगा रहा है, फल दे रहा है, सब्जियां दे रहा है, गोश्त दे रहा है, सब कुछ अल्लाह की तरफों मिलता पाया, लेकिन अल्लाह की शान तो बेखबर ने। शान तो बेखबर वो गल याद रखो जी मैं तुहानूं दसी है कि जे मैं जानदा ही ना होवां गफूर साहब नूं तो मैं भावें बहुत पुल बन दियां उन्हां दीयां तरीफां दे। जे मैनूं गफूर साहब का पता ही नहीं तो फिर मैं उन्हां दी तारीफ झूठी करना वा पिया। यानी तारीफ करने वास्ते सब नालों पहला जिहदी तारीफ कर रहे हैं उसदा पता होना तो जरूरी है ना। जे खालक दा पता ही ना होवे तो बंदा सारी जिंदगी भी तारीफ करता रहे तो वो तारीफ उन्होंने एक टके का फायदा नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं कि मेरे सामने किड्डी को मुअज़्ज़ज़ हस्ती है। और एक असूल है कि जिमें दी हस्ती होवे ना उंज दे अल्फाज लगते हैं तारीफ दे भी। तुहानूं पता है कि अल्लाह किड्डी को पकीज़ा और किड्डी को आला दर्जे की हस्ती है, और उन्होंने लफ्ज़ केड़े लगते हैं। शायाने शान लफ्ज ना बोलीए तो वो तारीफ की भी बदतमीजी गिनी जाती है। जिमें कोई आम बंदा जो दी तारीफ करनी है ना तो उन्होंने इन्ना कह दिया यार तुम शेर है, तू बड़ा खुश हो जाएगा, हालांकि तुसा उन्होंने जानवर ही आख्या है, तो शेर भी तो जानवर ही होंदा है ना, लेकिन वो इन्ने च भी बड़ा खुश हो जाएगा। तो जे ओदी निस्बत कोई बड़ा तुहाडे सामने एक बुजुर्ग आदमी होवे
तो ਉਹਦੀ फिर तारीफ के वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ लफज नहीं को और लफज अच्छे लफज लाने पैने ने। तो मैं जिस बजुर्ग हस्ती की बात कर रहा वा वो बजुर्गी चली उतों है, तमाम बजुर्गों का बजुर्ग खालके हकीकी तो मतलब वो शायाने शान लफज चाहिए ने ना। जब तक तुसी उदी शान नू नहीं जानते उदी तारीफ मुमकिन नहीं। तो उदी शान दे वास्ते लफ्ज पता केड़े ने? उदी शान दे वास्ते लफ्ज ए ने कि जिसे अल्लाह की मार्फत होती है वो गुंगा हो जाता है। उदी शान दे विच लफ्ज है ने कि उन्होंने लफ्ज ही नहीं लगते। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ शायद हर एक ना समझ आउण, लेकिन ਜਿਹੜੇ मेरे सामने बासूझ बंदे बैठे ने उन्होंने पता है कि ਉਹਦੀ शान ਇਹ ਵੇ कि ਉਹਨੂੰ लफ्ज ही नहीं लगते। असल ਵਿੱਚ ना ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ तक ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ रंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਆਮ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੱਬ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕੱਲਾ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀਭ ਨਾ हिले ਅਤੇ ਹੋਂਠ ਨਾ ਫੜਕਣ। असल नमाजी सोइयो हो कि असल में नमाजी होंदा ही होवे। नमाज नमाज अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरी मुलाकात का बहाना बनी। नमाज असल में ओदी याद ओदी मुलाकात का एक बहाना सी। ते पता लगा कि ओदी तारीफ है वे ओदी शान है वे कि उन्होंने लफ्ज नहीं लगते। जिथे जाके कौन सौ गया इन्होंने जगाओ, यदि शान है वे ਉਹਦੀ शान है वे कि ਉਹਨੂੰ कोई लफ्ज ही नहीं लगते। किवें जिवें एक मुहिब जो कला बैठा अपने महबूब नाल लाड करता होंदा ना पिया तो वह बोलदा नहीं लेकिन लाड सैकड़ों करता है। आंदा कभी तुसी मेरे कोल हो ना तो मैं तुहाडियां जुआं कड्डां। वो याद जे मुहिब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर दा अल्लाह नाल लाड पिया करदा है ना। कदी तुसी मेरे कोल हो ना करते ने मुहब्बत वाले करते ने। मैं अगले दिन गया सा अपने एक पीर भाई अल तो वह पता मैनू दसदे सन कि बाबा जी असी ना कल्ले बैठे भी फिर ना अखां बंद करके प्लैन तुहाडे करने आ कि असी तुसी जाओ तो असी इंज करिए, तुसी आओ तो इंज करिए। मतलब मुहिब जिहड़े ने लाड करते ने और लफ्ज भी नहीं होंदे। लेकिन सिर्फ मुहिब लाड करे तो लफ्ज़ों की लोड़ नहीं पैंदी। ਇਹਦਾ मतलब है सब नालों पहला मुहब्बत के रंग में आना ज़्यादा जरूरी है। तुसी फिर ही खालक की तारीफ भी कर सकते हो, वरना तुसी खालक की तारीफ वास्ते तुहानूं लफ्ज़ ही नहीं मिलने।